तो हेलो स्टूडेंट, बिहार बोर्ड स्टडी 25 चैनल पर को स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आज हम लोग ठीक है यहाँ पे आर्ट्स के सभी क्लास 12 के सभी स्टूडेंट के क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। जो इनका यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा गया है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 यानी बिहार बोर्ड में क्लास 12 के एग्जाम 2026 में दिया जाता है। इस वीडियो को देख कर जाएगा आपके लिए क्वेश्चन पेपर हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका है, यानी कि इतिहास का वैसे क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। जितने भी क्वेश्चन बताएंगे जो बोर्ड है हमको सेम यही क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। तो सभी क्वेश्चन को देख कर जाएगा, वीडियो में अंत तक आए तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में विषय का कोड यहाँ पे 321 यहाँ पे देखिए दिया गया, जो कि पे हिस्ट्री का सब्जेक्ट का कोड है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन हम लोग एक एक कर देखते हैं। तो हम लोग इस वीडियो के अंदर ठीक है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 नंबर तक के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो वीडियो में तो सभी क्वेश्चन को देख जाए, टोटल आपको 50 क्वेश्चन सबको इस वीडियो में अंदर बताने वाले हैं। मैंने 1 से लेकर 50 तक है, ठीक है। पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन को पहले वीडियो में करा का, उस वीडियो को नहीं देखे उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी जाकर आप देख पाएंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करो। सभी क्वेश्चन ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बताएंगे आपको बोर्ड या में सीखे 7 फरवरी को जब आपका एग्जाम होना है, तो 7 फरवरी का आपका हिस्ट्री में यानी कि इतिहास में डायरेक्टली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सभी क्वेश्चन को देखा जाएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन एक हमसे क्या पूछा जा रहा है कि दूसरे गांव में ठेके पर खेती करने वाले खेतिहरों को क्या कहलाते थे? तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा पाई कसत, यानी ऑप्शन नंबर पर बी जे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बाबू बोले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन देखम से 52 नंबर में क्या पूछा जा रहा है कि आलू टमाटर मिर्च भात में कब उपजाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर डी हो जाएगा 17वीं सदी से, यानी ऑप्शन नंबर पर डी जे राइट आंसर। चलिए बाबू बोले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन देखम से 53 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि इसमें कि उस भूमि को क्या कहा जाता था जो कभी खाली नहीं छोड़ी जाती थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे ए हो जाएगा पोलज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर पोलज कहा जाता था। चलिए बाबू बोले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में सभी लोग ध्यान से देखिएगा। 54 नंबर क्वेश्चन में क्या है, मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी के सभी यहाँ पे ठीक है वीवीआई क्वेश्चन सोनल जो बोर्ड आपको सेम यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और सारे के सारे ठीक है 100% आपको सब यही क्वेश्चन बोर्ड में रहने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन को देख कर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देख के हमसे पूछा जा रहा है कि जवाननी का कारेरी का किस देश के यात्री था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे यहाँ पे सी हो जाएगा। तो यहाँ पे इटली का था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। चलिए बाबा बोले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 55 पर सब लोग ध्यान से देखिएगा कि अकबरनामा का कौन सा यहाँ पे भाग यहाँ पे आयन की जो यहाँ पे आइनिन का यानी कि अकबरी का यहाँ पे नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा था, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा भाग था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। चलिए बाबा बोले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 पे 56 नंबर ध्यान से देखिएगा कि अकबर का यहाँ के वित्त मंत्री कौन था? तो जो अकबर का जो वित्त मंत्री था वो कौन था? तो राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। यहाँ पे टोटल रमन था, यानी कि ऑप्शन नंबर पे बी जे राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 57 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि अकबर की मृत्यु कब हुई थी? जो अकबर की मृत्यु हुई थी आपको याद रखना कि 1600 ठीक है 1605 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर किस ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी जे राइट आंसर हो जाएगा। 1605 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए 98 नंबर से लोग क्या ध्यान से देखिएगा कि पानीपत की तीसरी लड़ाई के मराठों को किसके हटने की हराया गया था? तो राइट ऑप्शन नंबर पे बी हो जाएगा अहमद शाह, यानी कि अहमद शाह यानी कि अबू बलदाली को था, यानी कि ऑप्शन नंबर पे बी जे राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए 59 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे आपसे पूछा रहा कि औरंगजेब का कब यहाँ पे गद्दी पर बैठा था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे से सी हो जाएगा 1658 ईस्वी में बैठा था, यानी ऑप्शन नंबर सी जे राइट आंसर। चलिए बाबा बोले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन के 60 में ध्यान से देखिएगा कि भारत का अंतिम मुगल की जो बादशाह था वो कौन था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे ए हो जाएगा बहादुर शाह जफर था, यानी कि ऑप्शन नंबर पे ए जे राइट आंसर। चलिए बाबा बोले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पे 61 में सब लोग ध्यान से देखिए। 61 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि स्थानीय बंदोबस्त बस्ती का जो सूरज अस्त था संग्रह का कौन होता था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे बी हो जाएगा जमींदार होता था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर। मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी के सभी पे 7 फरवरी को बोर्ड एग्जाम को देखने को मिलने वाला है। तो सभी क्वेश्चन को देख कर जाएगा ताकि आपका बोर्ड एग्जाम से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में 62 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना को कमांडर में कौन सा जो पे बाद में बंगाल का एक गवर्नर का जनरल बना? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे ए हो जाएगा कानवासिलिस, यानी कि ऑप्शन नंबर पे ए जे राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 63 में सब लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में 63 में क्या है कि वर्तमान के किस राज्य के जब पे राजा का साथ विरोध और 1857 के विरोध का समय अंग्रेजी का मदद की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन पे बी हो जाएगा क्या हो जाएगा
मेहबाद चंद यानी कि ऑप्शन नंबर पे बी इज राइट आंसर। चलिए बाबा बोले क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे सब लोग ध्यान से देखिएगा। 64 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि संस्थान किसे द्वीप कहते थे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई को नहीं कहते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तुमसे देखिएगा 65 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 1780 के दशक में भागलपुर के यहाँ पे जो कलेक्टर थे कि पहाड़ियों के मुखियाओं को वार्षिक भत्ता के देना प्रस्तावित किया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे ए हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ था? तो अगस्टन यहाँ पे क्लीवलैंड ये होता है, ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 में सब लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या है कि यहाँ पे है कि दंग का आयोग की रिपोर्ट के विस्तृत है कि जो पार्लियामेंट की कब पेशा की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे हो जाएगा पी जे राइट आंसर। 1866 में पे हो गया था, नहीं कि 1876 में हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन क्वेश्चन से क्या पूछा? 67 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि इंग्लिश का ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बंगाल के दीवानी का कब प्राप्त हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे डी जाए 1765 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर। चलिए बाबू बोले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए पूछा जा 68 नंबर में कि यहाँ पे दकंदन के दंगा का आयोग के अनुसार किसानों को विरोध का मुख्य कारण क्या था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से सही था पहला जो हो जाएगा कि सरकारी दस्तावेज की उच्च दर, दूसरा जगह की कपास के मूल्य परिवर्तन, तीसरा जगह साहूकारों द्वारा शोषण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से सभी राइट आंसर है। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए 69 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 1857 में विरोध का समय गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे हो जाएगा कैनिंग था, यानी कि ऑप्शन नंबर पे बी जे राइट आंसर का कैनिंग था। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन देखिए 70 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि डलहौजी का अवध का यानी कि अवधि संग्राम कब किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे सी हो जाएगा। 1856 ईस्वी में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन में 71 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि लखनऊ में 1857 में विरोध का नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे ए हो जाएगा बेगम हजरत महल, यानी कि ऑप्शन नंबर पे ए जे राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या हमसे पूछा जा रहा है कि अवध में एक मुक्त बंदोबस्त कब लगाया गया था? तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर पे सी हो जाएगा। 1856 में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जे राइट आंसर। सभी क्वेश्चन यहाँ पे ठीक है 7 फरवरी को बोर्डिया आने वाला, सभी क्वेश्चन को देख जाएगा, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है ताकि आपका बोर्डिया में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। क्वेश्चन में देखिए 73 में क्या है कि 25 अगस्त 1857 को आजमगढ़ में ठीक है उद्घोष शोषण का किसके नाम को पर जारी हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बहादुर शाह जफर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। चलिए बाबू 74 नंबर क्वेश्चन में सब लोग ध्यान से देखिए। 74 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि दिल्ली में बहादुर शाह जफर का किसने गिरफ्तार किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे ए हो जाएगा कैप्टन, यहाँ पे क्या हो जाएगा कैप्टन यहाँ पे हसन क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ये राइट आंसर। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 75 नंबर ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे है कि सिंहभूम के किस आदिवासी यहाँ पे जो कि है ये काश्तकार का 1857 के विरोध के समय आदिवासियों का नेतृत्व का संभाला था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे बी ए हो जाएगा गोनू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर गोनू। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 76 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि 1859 में इन में के मेमोरियम के नामक चित्र का किसने बनाया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे ए हो जाएगा जोफेस, यानी कि ओनोल का पेंटन, यानी कि ऑप्शन नंबर पर ए जे राइट आंसर होगा। तो ए ऑप्शन को सब लोग राइट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछा 77 नंबर क्वेश्चन सब लोग ध्यान से देखिएगा कि भारत की राजधानी की यानी कि कोलकाता का दिल्ली कब आज के स्थानांतरित हुआ? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे बी हो जाए 1911 से हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। चलिए बाबू बोले कि चलते किचन में 78 में सब लोग ध्यान से देखेगा कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा मुंबई में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर। क्वेश्चन में देखिए 79 नंबर में क्या है कि कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से किसी भी डेट में नहीं हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछा रहा है 80 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि किस राजनेता का ने गांधी जी को 100 वर्ष के लिए ब्रिटिश भारत का यात्रा करने के लिए सलाह दी थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे बी हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 81 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि गांधी जी भारत में पहली बार महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे ए हो जाएगा बनारस, जो कहाँ हुआ था बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 82 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर हमसे पूछा गया कि जो चंपारण आंदोलन कब हुआ था? जो चंपारण आंदोलन था 1917 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर पर सी राइट आंसर हो जाएगा 1917 ईस्वी में हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 83 में सवाल, तो ध्यान से देखिए कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के भारत पे कौन सा प्रतिबंध लगाया था, जिस पर यहाँ पे क्या है, तो सिडानी का यहाँ पे राइटेल अध्यक्षता का वाली सीमित की जारी की रखा था। तो राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, बिना जांच के, यानी कि जो पे क्या था, कारावास में डाल दिया जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि हिंदू स्वराज किसने लिखा था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे हो जाएगा, गांधी जी ने लिखा था, यानी कि ऑप्शन नंबर पर ए जे राइट आंसर का महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन में 85 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि 1922 में महात्मा गांधी के खिलाफ राजेंद्र को कहा, राजेंद्र की राजद्रोह के मामले में सुनवाई के किस यानी कि जज की थी, तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर पे क्या हो जाता है, बी जे राइट आंसर हो जाएगा, CBN बुड्रो में फील्ड ने, यानी कि ऑप्शन नंबर पे बी जे राइट आंसर। क्वेश्चन में देखिए आपसे 86 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू थे, यानी कि ऑप्शन नंबर पे बी जे राइट आंसर। चलिए बाबू लेके चलते क्वेश्चन में देखिए आप 87 नंबर क्या है कि डंडी किस राज्य की स्थित है, तो जो डंडी थे किस राज्य में है, तो आप गुजरात में, यानी कि ऑप्शन नंबर पे सी हो जाएगा, गुजरात में है। क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछा रहा है, 88 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि दूसरे का गोलमेज का सम्मेलन के समय भारत का, यानी कि वायसर राज्य कौन थे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे ए हो जाएगा, लॉर्ड बिलिंगम से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर। क्वेश्चन में देखिए 89 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा कि व्हाट कांग्रेस एंड गांधी का हैव का डन यूट का, यानी कि अंत्योपेलस का किसने लिखी थी, तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर पे बी हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर पे सी जे राइट आंसर। क्वेश्चन में देखिए 90 में सब लोग ध्यान से देखिए, 90 में क्या है कि जब एक पूरा राष्ट्र उठकर खड़ा होता था तो आगे बढ़ने लगता था, तो उसे नेता का जरूरत नहीं रहती जाती थी। अब किसकी वो की युक्ति है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पे सी हो जाए, सुभाष चंद्र बोस की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर पे ए जे राइट आंसर। क्वेश्चन में चलते क्वेश्चन में 91 में सब लोग ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे बी पे क्या जगह, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। पहला हो जाएगा मोतीलाल नेहरू थे, दूसरा का जगह पे चिरंतन दास थे, यानी कि ऑप्शन नंबर पे ए और बी दोनों राइट आंसर है। क्वेश्चन में देखिए 92 में सब लोग ध्यान से देखिए क्या है कि भगत सिंह अब फांसी कब दी गई थी, जो भगत सिंह की फांसी थी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, 1931 ईस्वी में दी गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट मिशन के लिए यानी कि सदस्य नहीं थे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माउंटेबेटन थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में ध्यान से देखिए सभी लोग की स्वतंत्र भारत को प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 नंबर सब लोग ध्यान से देखिएगा कि संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 महीने, ठीक है, यहाँ पे 2 और से 11 महीने 18 दिन लगा था, यानी कि ऑप्शन नंबर पर बी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा 96 में कि संविधान सभा का संचालन के संयुक्त अध्यक्ष कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे ए हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 97 से ध्यान से देखिए कि गांधी जी ने पत्रिका का संपादन किया था, तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर पे डी हो जाएगा, इनमें से सभी। पहला जो हो जाएगा कि यंग, यानी कि यंग इंडिया, दूसरा जाएगा कि नवजीवन, तीसरा जाएगा कि हरिजन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी दिए थे। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन देखिए हमसे पे 98 में क्या है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया था, संविधान सभा का जो गठन किया गया था 1946 ईस्वी में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर पर बी जे राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा 99 नंबर में कि संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुई थी, जो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर पर सी जे राइट आंसर। चलिए अब बोले क्वेश्चन चलते क्वेश्चन में देखिए लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है कि एक शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र की वकालत करते हुए संविधान सभा के किसने कहा कि 1935 में गवर्नमेंट का एक्ट का हमें केंद्र के बनाया जा सकता था, लेकिन उसके ज़्यादा को शक्तिशाली केंद्र चाहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या है तो बाल कृष्ण शर्मा ने, यानी कि ऑप्शन नंबर पे डी इज राइट आंसर। मैंने आपको इस वीडियो के अंदर ठीक है टोटल 50 क्वेश्चन बता दिए, मैंने फिर दूसरे वीडियो में 50 क्वेश्चन बताए, यानी कि टोटल मिला के आपको ठीक है टोटल मिला के 100 क्वेश्चन बताए जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और सभी क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार के मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। अभी 2026 में देखिए 2026 में बिहार बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आपको सभी सब्जेक्ट का मैं वीडियो इस चैनल के माध्यम से लेके आने वाले हैं। तब तक मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।